एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। काफी सारे लोगों का सवाल था इस टॉपिक पर कि उनके पार्टनर का नाजायज संबंध है, अवैध संबंध है। कुछ लोगों का कहना था कि शादी के कुछ साल बाद हो गया उनकी पत्नी का, पहले वो ऐसी नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी पत्नी का शादी से पहले ही अफेयर था, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है आज के समय में, और सबसे ज्यादा इसी वजह से लोगों के घर टूट रहे हैं। तो अगर आपका पार्टनर धोखेबाज है, चीटर है, शादी के बाद इस तरह के अफेयर को कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे उससे डील करना है। क्योंकि आज के जमाने में लोग बहुत शातिर और चालाक हैं। जब पत्नियां इस तरह के अफेयर रखती हैं, चाहे वो शादी से पहले वाला हो या शादी के बाद उनके साथ हुआ हो, किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, गलती चाहे पति की ही रही हो, वो अटेंशन नहीं देता है, प्यार नहीं देता है, या परिवार में मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती है, महिलाएं अकेलेपन का शिकार हो जाती हैं और वो बाहर फिर किसी और से अफेयर करने लगती हैं, किसी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जब बात उनके अपने ऊपर आती है, उनकी चोरी पकड़ी जाती है, उनके चरित्र पर सवाल उठने जैसा माहौल बन जाता है, तब वो इल्जाम लगाकर पति के ऊपर ही झूठे मामले दर्ज कराने लगती हैं और तमाशा करने लगती हैं, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, सीधी हैं, उनका पति और उनका ससुराल ही खराब है। तो अगर आपका पार्टनर भी ऐसा है, चाहे शादी के कुछ समय पहले हुआ हो या कुछ समय बाद हुआ हो, धोखेबाज पार्टनर अगर है, तो आपको उसके साथ बहुत ही दिमाग लगा के डील करना होगा शुरुआती स्टेज पर ही। तो आपको ऐसे पार्टनर से बहुत ही समझदारी से और चालाकी से डील करना होगा शुरुआती दौर में, जब उसकी पहली गलती पकड़ी गई हो, ताकि भविष्य में वो आपको धोखा देने की, चीट करने की सोचे ना, और वो अपनी गलती को दोहराने के बारे में कभी सोच ही ना पाए। या तो वो सुधर जाएगी या फिर आपसे अलग ही हो जाएगी। वैसे भी धोखेबाज पत्नी या ऐसे चीटर पत्नी के साथ कोई व्यक्ति रह भी नहीं सकता है, उसका अंत तो अलग होना ही होता है। लेकिन शुरुआती दौर में जब पहली बार उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसे कैसे सबक सिखाना है और किस तरीके से सिखाना है कि वो ऐसी गलती करे ही ना। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी मैं शेयर करूंगी। काफी लोगों का सवाल था, जितने प्रश्न आते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें से 90% जो मामले हैं उसमें पार्टनर धोखेबाज है, इसी वजह से उनका घर टूट रहा है। ये समस्या होती है, आम समस्या, बहुत ही कॉमन सी समस्या ये बनती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ही धोखेबाज हैं, पति भी ऐसा ही करते हैं। आज की वीडियो जो है वो पति के लिए स्पेशल है। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो पत्नियों के लिए होगी कि पत्नियां अपने धोखेबाज पार्टनर से कैसे डील करें। अगर आपकी पत्नी का नाजायज संबंध है, अवैध संबंध है, शादी से पहले का है या बाद का है, जो भी है, तो उसे उसकी गलती ना समझें, उसकी मासूमियत ना समझें। क्योंकि आपकी वाइफ कोई छोटी सी बच्ची नहीं है, वो एक मैरिड विमेन है, औरत है, शादीशुदा महिला है। उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ना इस तरह से कोई गलतियां करता है, ये जानबूझकर किया हुआ एक्ट है। ये आप नहीं कह सकते किसी को कि लड़के ने ऐसा किया तो उससे गलती हो गई या औरत ने ऐसा किया तो उससे गलती हो गई। ये सब कोई गलती से नहीं करता है, जानबूझकर करता है। क्योंकि गलतियां एक बार होती हैं। अगर आप से कुछ गलत हुआ है, एक बार आपने गलती कर दी, तो आपको कुछ वक्त बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, ये गलत है, मुझे ये नहीं करना, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और आप उस गलती से पीछे हट जाएंगे। लेकिन बार बार रिपीट अगर आप वही काम कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती कैसे हुई? वो तो आप जानबूझकर कर रहे हैं, आपकी खुशी है उसी में, आप धोखा दे रहे हैं अपने पार्टनर को, जो कि सरासर गलत है। कोई भी करे, लड़का या लड़की, धोखा देना कानून में भी जुर्म ही है, और समाज में भी धोखा देना अच्छा नहीं माना गया है कि आप अपने पार्टनर से चीट करें, धोखा दें। तो सामाजिक नजरिए से भी ये गलत ही है, और कानून में तो है ही गलत। तो अगर कोई पत्नी ऐसा करती है, तो जब उसकी गलती आपके पकड़ में आए किसी भी माध्यम से, चाहे उसका व्हाट्सएप चैट सामने आया है, फोन कॉल रिकॉर्डिंग आई है, या किसी के साथ होटल में आपने पकड़ा है उसको, क्योंकि जो भी इस तरह की घटनाएं घर में होती हैं, आप साथ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ बातें सामने आने लगती हैं और ये बात लीक हो जाती है। बहुत ज्यादा दिन छिपता नहीं है। तो अगर आपकी शादी को बहुत साल हो गए हैं और आपका बच्चा भी है, तब तो आप कोशिश करें कि कोर्ट और पुलिस के चक्कर में ना पड़ें। घर परिवार के बीच में ही, रिश्तेदारों के बीच में, या फिर समझौता कराकर जो अपने परिवार के खास लोग हैं उनके बीच में बैठकर ही सुलझा लें। लेकिन अगर शादी के कुछ समय बाद ही इस तरह की बात पकड़ में आई है, तो आपका जीवन पूरा खतरे में है। आपको ये सोचना है कि तब आप उसे चुपचाप और अकेले में
इन बातों को सुनकर समझकर माफ बिल्कुल ना करें, चाहे पत्नी कितना भी रोना धोना करे, बहाने बनाए, माफी मांगे कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, गलती हो गई मुझसे। किसी को मत बताइए, माता पिता को बहुत सारी बीमारियां हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, उनको बीपी प्रॉब्लम है, उनको ऐसा सदमा लगेगा, उनकी जान को खतरा हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब उन पर बात आती है ना तो इस सब तरह के बहाने मारना शुरू कर देती हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अगर इस बार आपने पब्लिकली उनसे माफी नहीं मंगवाई, पब्लिकली इस बात को लाए नहीं कि उन्होंने कितना बड़ा आपके साथ धोखा किया है, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और उनको लगता है सामने वाला तो बेवकूफ है, आंसू बहाकर रो धोकर, और मैं इसे फिर से माफी मांग लूंगी और ये कुछ नहीं करेगा मेरे खिलाफ। आप पुलिस कोर्ट में न जाएं, वो जाना तो आपके पास लास्ट विकल्प होता है, लेकिन अपने परिवार के लोगों के बीच में, पत्नी के परिवार के लोगों के बीच में, जो खास उनके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको बुलाकर इस बात को उनके सामने जरूर लेकर आए कि आपकी पत्नी ने इस तरह से धोखा दिया है, इस तरह से चीट किया है, और सबूत के साथ उनसे बात करें कि ये गलती इनकी है, इन्होंने इस तरह से धोखा दिया है मुझे और ये बात सामने आई है, भविष्य में ये ऐसा नहीं करेंगे, इस बात की क्या श्योरिटी है, मैं कैसे इनको माफ कर दूं, और ये कोई छोटी सी बच्ची है जो इन्होंने इस तरह की हरकतें की है। तो उनके सामने जब बात आएगी ना तो अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, आत्मा जमीर होगी, तो उनको भी शर्मिंदगी फील होगी। कोई नहीं चाहता कि पब्लिकली उसकी इज्जत इमेज का तमाशा बने, और घर परिवार वाले अपने बच्चों के बारे में अच्छे से जानते हैं, बेहतर जानते हैं। शादी से पहले कई बार अफेयर होता है ना, तो जबरदस्ती इसलिए शादी परिवार वाले करा देते हैं लड़कियों की कि जब इसको पति मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, तो ये पहले पुराने प्यार को भूल जाएगी। तो कई बार परिवार वालों को लड़की के पहले से ही सब पता होता है कि उसका किससे चक्कर चल रहा था, क्या अफेयर था, और उन्होंने दबाव बनाकर जबरदस्ती शादी कर दी है। तो आप इन सब बातों से घबराएं नहीं कि उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने बच्चों को माँ बाप जानते हैं, उनका अफेयर भी पहले से है तो वो भी जानते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं होता है। बस आपको उनके सामने, अपने परिवार, उनके परिवार के सामने ये सारी बातें लेके आनी है। आप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी जान को मुसीबत में डाल देते हैं और भविष्य में आप पर झूठे मामलों की संख्या लगातार शुरू हो जाती है, क्योंकि इस तरह के पार्टनर कभी सुधरते नहीं हैं। आपने उनको चुपचाप माफ कर दिया, वो बात वहीं रह गई और उनका तमाशा बना नहीं, उनको शर्मिंदा नहीं फील होना पड़ा, दो लोगों के बीच में बात खत्म हो गई, वो फिर वही गलती करेंगी, कंटिन्यू करेंगी अपने रिश्ते को, खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए सबके सामने लाएं, पब्लिकली बात करें, सबके सामने माफी मंगवाएं, उनसे एक्सेप्ट करवाएं कि वो ऐसा भविष्य में नहीं करेंगी। और कोर्ट का ऑप्शन तो है ही आपके पास केस करने का, लेकिन जिस व्यक्ति से अफेयर था आपके पार्टनर का, उसके लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपका घर तोड़ने में उसका भी हाथ है। उसे भी पता है कि उसने एक मैरिड महिला से अफेयर किया है। जानबूझकर लोग करते हैं, वो नहीं रहा कि जानते नहीं थे कि शादीशुदा है। आप लोग शादीशुदा महिलाओं से ज्यादा अफेयर करना चाहते हैं, अनमैरिड लोग। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस लड़के के परिवार वालों से भी बात करें, उन्हें भी बताएं इस बात को कि आपके बेटे ने मेरा घर तोड़ा है, इस तरह की गलती की है और ये है, और हो सके तो उनके जो क्लोज फ्रेंड रिश्तेदार हों उनको भी इन्वॉल्व करें। आपको ढूंढना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा थोड़ा। तो अगर आप इस सब तरह से इन लोगों को शामिल करेंगे ना, तो उनके दिमाग में एक डर बनेगा कि ये तमाशा बन जाएगा पब्लिकली, कल को हमारी इमेज भी खराब होगी, इज्जत खराब होगी। लड़का भी डर जाता है अगर अनमैरिड है तो, कि मैं तो बदनाम हो जाऊंगा ऐसे, फिर मेरी शादी नहीं होगी, लोगों के सभ्य समाज में उठना बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लोग मुझे कैसी नजर से देखेंगे। तो इसलिए भी वो दूर हट जाता है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करता है। अगर वो लड़का मैरिड है, वो भी मैरिड है पहले से, तब आपको उसकी पत्नी, उसके परिवार से मिलकर ये सारी बातें बतानी है कि आपके पति ने या आपके बेटे ने इस तरह से हमारे घर को तोड़ने की कोशिश की है, हमारे घर में आग लगाई है, और ये एक ऐसा इंसान है, ताकि उसकी पत्नी को भी पता चले कि उसने क्या किया है, बाहर जाकर वो क्या कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है, उसकी भी इमेज खराब होगी, उसको भी अपने परिवार के सामने शर्मिंदगी फील होगी। तो वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा आपकी पत्नी के साथ या किसी और के साथ भी करने की नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा उसे भी अपने परिवार के बीच में शर्मिंदा फील होना पड़ेगा। इसके साथ अगर ये सब ऑप्शन तो आपके पास है ही, इसके साथ ही साथ अगर कोर्ट और पुलिस में आप जाना चाहते हैं तो कोर्ट में आप ऐसी महिला के साथ, अगर आपको लगे कि माँ बाप से बात किया, परिवार से बात किया, कोई अपने बच्चे के खिलाफ सुन के राजी नहीं है, सब उल्टा बोल रहे हैं, मुझे ही धमकाने लगे, मुझे धमकी देने लगे कि आपने मेरी बेटी को ऐसे कैसे कह दिया, ऐसी नहीं है मेरी बेटी। ऐसे परिवार वाले भी होते हैं कि सब जानते हैं अपनी बेटी के बारे में, उसके बाद भी उल्टा लड़के वालों को धमकी देने लगते हैं। तो आपको फिर क्या करना है, कोर्ट में सीधे क्रूएल्टी के ग्राउंड पर और एडल्ट्री के ग्राउंड पर तलाक फाइल करना है। बेशक ये नहीं है कि आपको तलाक लेना ही है, आप तलाक फाइल तो करिए, तलाक आप फाइल करें कोर्ट में क्रूएल्टी और एडल्ट्री के ग्राउंड पे। साथ ही
उस लड़के को भी पार्टी बनाएं जिसके साथ आपकी वाइफ का अफेयर था, और उसके नाम के साथ किसी व्यक्ति के साथ अफेयर है ऐसा नहीं, उस व्यक्ति का नाम पता लगाएं, एड्रेस पता करें, और उसके घर भी नोटिस जानी चाहिए कि उसके ऊपर इस तरह का केस हुआ है। हालत खराब हो जाती है लोगों की कोर्ट की नोटिस जाते ही, अगर वो मैरिड हो या अनमैरिड, उनको लगता है कि अब तो मेरी जिंदगी भी खराब हुई। तो ऐसा जब दबाव बनता है, डर बनता है ना, तो लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। लड़की वाले, लड़का भी कहने लगता है जिसका अफेयर रहता है कि यार तुमको जो करना है अपनी लाइफ में करो, मेरी जिंदगी मत खराब करो, मुझे अपना घर नहीं तोड़ना, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, अब हमारे रास्ते अलग हैं, तुम्हें जो करना है करो, जो हुई गलती हुई मुझसे, अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता। और इसी तरह से लड़की के परिवार वालों को भी लगता है कि अब तो मामला कोर्ट में पहुंच गया, मेरी बेटी को छोड़ देंगे ये लोग। अब फिर वो सोचते हैं कि अब कोई बात नहीं, इन्होंने अगर कोर्ट केस किया है तो मैं इन पे झूठे मुकदमे करूंगा दुनिया भर के आरोप लगाकर। लेकिन तब उनके झूठे मुकदमे जो हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, चाहे वो उस समय करें या कुछ सालों बाद करें, क्योंकि आपने उनकी बेटी की इतनी बड़ी गलती पकड़ी है, उसका प्रूफ है आपके पास। जो भी सुलह समझौता हुआ है, जिन लोगों के बीच में हुआ है, सब आई विटनेस हैं इस बात के कि किस किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट किया है उसने और क्या हालात बनाए हैं। उसके बाद अगर वो झूठे मामले दर्ज कराएंगी आपके खिलाफ, तो आपको लगता है कोर्ट में उनके झूठे केसेस की सुनवाई होगी? आप तो पहले ही उनकी बेटी का इतना बड़ा सच ला चुके हैं कोर्ट के सामने, और जब उसके ऊपर बात आई है इस तरह से झूठ बोलने, इस तरह से चीट करने की, तो वो आपको फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए और अपने पक्ष को स्ट्रांग करने के लिए आपको और आपके परिवार को फंसा रही है। सीधी सी बात है। कितने जजमेंट आए हुए हैं जिस पर ऑलरेडी मैंने भी वीडियो बनाई है कि अगर लड़के ने लड़की और उसके परिवार वालों के खिलाफ पहले से केस कर दिया है, फिर लड़की ने चाहे जितने झूठे केस किए हों, उसमें उसको हार का सामना ही करना पड़ता है, उसके हक में फैसले नहीं होते। और कोर्ट की फटकार बहुत जबरदस्त लगती है ऐसे लोगों को। परिवार वालों को भी कोर्ट से बहुत सुनना पड़ता है, बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है ऐसे में कि माँ बाप ही अपनी ऐसी बेटी की गलती पकड़ी जाने पे उसका घर बचाने के बजाय, समझाने के बजाय उसको और उकसाते हैं और उसका घर बर्बाद करते हैं। तो अपने बचाव में जब पहली बार पत्नी की चोरी पकड़ी जाए तो आप ये कदम उठा लें। पुलिस और कोर्ट में जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चा हो गया है, शादी को काफी साल हो गए, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तब आप तलाक लेने की नहीं सोच सकते। लेकिन तलाक फाइल करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको तलाक लेना ही है। दबाव बनाने के लिए, डर बनाने के लिए आपको सिर्फ ये केस करना है। उस लड़के, जब आप डाइवोर्स का केस करेंगे तो उस लड़के के ऊपर भी सूट फॉर डैमेजेस फाइल करेंगे। तलाक में जब आप एडल्ट्री दिखाएंगे तो उस लड़के का नाम और एड्रेस मेंशन करेंगे ताकि उसको भी जस्टिफिकेशन करने के लिए कोर्ट में बुलाया जाए। सूट फॉर डैमेजेस जो फाइल करेंगे उसमें उस लड़के ने आपका घर तोड़ा है, आपका इतना बड़ा नुकसान किया है, उसके लिए भी उसको नोटिस जाएगी। उसकी तो हालत खराब हो जानी है और वो अपनी जान बचाने के लिए इतना परेशान होगा, इतना फड़फड़ाएगा। तो आपको, अगर आप चुपचाप चार दीवारी में ये सोचकर कि मेरी पत्नी है, बेचारी रो रही है, इनोसेंट है, इसे माफ कर देते हैं, ऐसा आप सोचते हैं उसकी पहली गलती पर, तो वो उसकी आखिरी गलती कभी नहीं होती है। वो ऐसी न जाने कितनी गलतियां करती है और एक दिन आपको और आपके पूरे परिवार को वो बेचारा बना देती है। कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने, समाज के सामने, सबके सामने आप शर्मिंदा होंगे। इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम जब आए तो पहली बार में ही आपको ये सारे कदम जरूर उठाने हैं। तलाक फाइल करना है। जब इस तरह का दबाव बनेगा उनके ऊपर तो आप अपना तलाक वापस भी ले सकते हैं, मामला सेटलमेंट करके खत्म भी कर सकते हैं। आपकी पत्नी माफी मांग ले कोर्ट के समक्ष कि भाई गलती हो गई उससे, अब वो दोबारा नहीं करेगी, वो रियलाइज कर रही है, रिग्रेट हो रहा है उसको, वो बहकावे में आ गई थी, अकेलेपन में आके उसने ऐसा किया और अब वो ऐसा नहीं करेगी, इस बात की श्योरिटी देती है। उसके परिवार को पता चल गया, जिस लड़के से अफेयर था उसके घर वाले सब जान गए। फिर उस पत्नी पर भी दबाव रहता है कि इतने लोगों को मेरे बारे में पता है, और वो फिर बहुत सोच समझकर अगर वापस आती है घर में रहने के लिए, मामले को आगे नहीं बढ़ाती है, तो वो आपके घर में आएगी तो सही से रहेगी, क्योंकि उसको भी पता है अब अगर मैं गलती करूंगी तो अगली बार और भी बड़ा तमाशा हो सकता है या फिर से यही सब चीजें होंगी, तो फिर मैं सर उठा के नहीं जी पाऊंगी, मेरी भी इमेज खराब हो रही है, मेरे माँ बाप की इज्जत भी खराब हो रही है। फिर जब आप केस करेंगे, ये सारी बातें कोर्ट में रखेंगे, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ भी बन जाएगा कि अभी नहीं, अगर कुछ सालों बाद पत्नी ने फिर कोई गलती की और उसके बाद उसने आपको और आपके परिवार को फंसाने के लिए झूठे केसेस किए, तब आपके पास इतना बड़ा एविडेंस बन जाता है अपनी पत्नी के लिए कि उसकी क्या हरकतें थी और कैसे उसकी चोरी आपने पकड़ी थी,
किस तरह से आपने उससे तलाक मांगा था, उसने माफी मांगी, ये सब किया, घर वापस आई और उसके बाद फिर से उसने ये सब करके और ऐसे हालात बना दिए। जो भी हालात बनाती है वो डिपेंड करता है, सारी पत्नियां एक जैसे हालात नहीं करती हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो कुछ साल बाद फिर से अफेयर कर लेती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि अब तो मैं उलझ गई हूँ, मेरा जो बॉयफ्रेंड था या मेरा लवर जो था उसका और उसका परिवार भी बहुत बुरी तरह से उलझ गया है, हालात सब मेरी वजह से बिगड़े हैं, तो इसको मैं ही ठीक करूंगी। तो वो सबके प्यार में आकर, सबके रिस्पेक्ट में आकर सोचती है इस बार माफी मांग लेती हूँ, इसके घर जाती हूँ मैं और सब लोगों के साथ कुछ दिन अच्छे से रहती हूँ, उसके बाद इनको सबक सिखाती हूँ मैं सही तरीके से। फिर वो पूरे परिवार पर झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज करा देती है। तो सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है। कुछ लोग दिल से माफ भी कर देती हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, जो कुछ भी किया मेरी गलती है, दोबारा ऐसा नहीं करना है। परिवार वाले भी समझाते हैं, रिश्तेदार भी समझाते हैं उनके, और जो उनका अच्छा सोचने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, वो सब उन्हें सही सलाह देते हैं कि बेटा ऐसी गलती दोबारा मत करना, जो हुआ हो गया, कोई बात नहीं, अब आप लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, यही आपका घर है, यही जीवन है आपका। तो महिलाएं कई बार सुधर भी जाती हैं, जरूरी नहीं है कि वो बार बार उस गलती को रिपीट करें। इसीलिए इस तरह से लोगों के सामने लाना पहली बार में ही आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप उसे पहली बार में चुपचाप माफ करें तो फिर आप अपनी मुश्किलें खुद बढ़ा लेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को आप आने वाले टाइम में कई गुना ज्यादा झेलने के लिए तैयार रहिए। आशा करती हूँ इस टॉपिक पे दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।